अब इस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। सेकेंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। 18 सितंबर को पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इस दौरान 61.38% मतदान हुआ। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80.20% और पुलवामा में सबसे कम 46.99% वोटिंग हुई। देश में अंगदान करने में पुरुषों से महिलाएं आगे हैं। दरअसल 2023 में 16,542 अंगदान हुए, जिसमें अधिक महिलाएं अलाइव डोनर थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसका डेटा जारी किया है। साल 2023 में 5,651 पुरुषों और 9,784 महिलाओं ने अंगदान किए। साथ ही कुल 18,378 ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए। इसमें 13,426 किडनी ट्रांसप्लांट सबसे अधिक थे। आपको बता दें, देश में बीते 10 साल में अंगदान में करीब 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे 2023-24 के मुताबिक एक साल के अंदर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में घटी है। यहाँ बेरोजगारी दर 3.4% है, जो 2022-23 में 6.1% थी। सर्वे के मुताबिक एक साल में इसमें 2.7% की गिरावट आई है। हरियाणा से ज्यादा गोवा में 9.7% के बाद देश में सबसे ज्यादा थी। ये गिरावट देश के किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहाँ बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर झारखंड है। साल 2023-24 में गोवा में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा 8.5% था। साल 2023-24 में गोवा में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा 8.5% है। केरल में ये 7.2% है। वहीं देश की औसत बेरोजगारी दर 3.2% है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को राजस्थान में सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर कवच 4.1 का ट्रायल देखा। उन्होंने सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको पायलट के साथ सफर। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेलवे को 100% सेफ बनाने की तैयारी चल रही है। कवच 4.0 के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इसकी मदद से लोको पायलट इंजन में बैठे बैठे ही 7 किलोमीटर दूर के सिग्नल की जानकारी ले सकता है। कवच जरूरत के हिसाब से खुद ट्रेन की स्पीड कम कर देगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियाने ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान लेबनान में इजरायल के हमलों का अभी जवाब नहीं देगा। इससे इलाके में तनाव बढ़ सकता है। पजश्कियान ने कहा कि इजरायल को रोकना जरूरी है, वरना पूरा मिडिल ईस्ट और फिर दुनिया जंग की चपेट में आ जाएगी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हिंसा को तुरंत रोकने और गाजा में स्थायी युद्ध विराम को लागू करने की अपील की। नेशनल न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए हैविस न्यूज। नमस्कार।